सो हाई एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म। सो गाइस, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट है। अगर आप लोग मार्केट से कोई बुक परचेज करते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, उसमें अलग टॉपिक आपको देखने को मिलता है, बट क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करने का तरीका सेम वैसा है जैसा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रहता है। टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजिस। ठीक है, एजिस पे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कंसेप्ट जो है वो आपका एवरेज का भी यूज में आएगा। रेशियो के कंसेप्ट यहाँ बहुत ज्यादा आप लोगों के यूज में आने हैं, तो आप लोग ध्यान से देखना कि क्या क्या आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। समझाने की अगर बात करूँ तो जो आपने रेशियो का बेसिक पढ़ा है ना, वही सारा आप लोगों का यहाँ इस्तेमाल में आना है। इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन, उससे पहले पढ़ा था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने हैं। बट क्वेश्चंस कैसे होंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। आज की क्लास के 20 एमसीक्यूज रहेंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करा करो, मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस एक क्वेश्चन मैं यहाँ क्लास में जरूर छोड़ूंगा ताकि वो आंसर आप लोग खुद से दे। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। देखो, अब यहाँ पे आप लोगों का एक कंसेप्ट छोटा सा यूज होगा परसेंटेज का, जिसको नहीं पता है मैं समझा देता हूँ, जिसको आता है तो बहुत बढ़िया है। देखो क्या है आपका यहाँ दिया गया 100/3%। अगर मैं 100/3% की बात करता हूँ ना, तो आप लोग सीधा अगर यहाँ से देखोगे ये बन जाता है 100/3, और परसेंटेज का मतलब रहता है आपका यहाँ पे डिवाइड बाय 100 ये रहता है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये सीधा बन जाता है आप लोगों का 1/3। क्या बन जाता है यहाँ से आपका 1/3। और आपको एक और चीज़ यहाँ पता होगी, 100/3% को ना, जो 100/3% यहाँ पे लिखा गया है, इसको मैं सीधा आप लोगों का 33 1/3% लिख सकता हूँ, जो कि परसेंटेज को जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं बन जाता है आप लोगों का 1/3। ये आप लोगों को चीज़ यहाँ पता होगी। क्वेश्चन देखो क्या बताया गया है। बोला गया है कि राजीव प्रेजेंट एज इज 100/3% ऑफ हिज फादर एज। राजीव की जो प्रेजेंट एज है, देखो राजीव की जो एज है वो आपकी 101/3% या सिंपली 1/3% ऑफ हिज फादर एज। यहाँ पे इस लाइन का ये मतलब दिया गया है। राजीव की जो एज है वो 100/3% मतलब 1/3 ऑफ हिज फादर। फादर की जितनी एज होगी, ठीक है, उसके हिसाब से जो आपकी राजीव है उसकी एक एज होगी 3 के हिसाब से। मतलब राजीव अपॉन, अगर मैं यहाँ फादर ले जाता हूँ, बन जाता है 1/3। या इसको ऐसा लिखना चाहूँ, राजीव इज टू फादर जो है वो क्या है आपका 1:3 यहाँ बन के आ रहा है। इतनी बात यहाँ पे आप लोगों की होगी। अब देखो बोला गया है यहाँ पे क्या आपका एंड हिज फादर्स एज, किसके फादर की, राजीव के फादर इज हाफ ऑफ राजीव्स ग्रैंड फादर। राजीव के जो फादर की एज है, ठीक है, मतलब राजीव का फादर क्या हुआ एफ, जो एफ जो है वो क्या है 1/2 ऑफ हिज ग्रैंड फादर। 1/2 ऑफ हिज ग्रैंड फादर। देखो राजीव का फादर कौन लिया मैंने एफ, और राजीव का ग्रैंड फादर क्या लिया मैंने जी एफ यहाँ पे लिया है आप लोगों का। ठीक है, चलिए ये बन गया। अगर इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो देखो क्या बनता है, राजीव फादर, जिसको आर एफ सीधा लिखो, राजीव फादर अपॉन राजीव ग्रैंड फादर। थोड़ा आप लोगों को समझ आए इसके लिए यहाँ ऐसा लिखा गया है 1/2। अब सिंपली यहाँ लिख दूँ आपका कि फादर इज टू ग्रैंड फादर जो है वो कितना है आपका 1:2। अब 3 आपके कंपोनेंट्स है, एक कॉमन है आपका एफ। इनको कंबाइन करने के लिए यहाँ पे क्या बनेगा, राजीव इज टू फादर इज टू ग्रैंड फादर। ये बन जाएगा आपका 1:3 और 1:2। सॉल्व करोगे ये आपका 3 यहाँ उतर जाएगा, यहाँ पे हम लोग सेम उतारेंगे आप लोगों का 1 बन जाएगा 1:3:6। ये बन गया यहाँ से आपका रेशियो बन गया आपकी यहाँ पे। अब बोला गया था एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ऑल ऑफ देम इज 100/3 ईयर। इन तीनों का एवरेज देखो यहाँ से क्या होता है, एवरेज होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 110 अपॉन आपका 3, ये हमें यहाँ पे एवरेज दिया गया है। अगर मैं यहाँ से कुछ आपका चेंज करना चाहूँगा तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो यहाँ से जो आपका सम निकल के आ रहा है, सिंपली सम आपका निकल के आ रहा है 110 का। सम क्या निकल के आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 110। अगर सम हमारे पास 110 का निकल के आ रहा है तो देखो यहाँ पे अगर कंबाइन करता हूँ, ये मेरे पास 1x है, ये 3x है, ये आपका 6x है, जो कि टोटली मेरे पास बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 110। तो x मेरे पास यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका 11। अब x मेरे पास यहाँ से 11 निकल गया, तो इसका मतलब क्या है, जो ये है आपका ये बनेगा 1 × 11 33:66। ये टोटल मेरे पास 110 साल यहाँ पे दिया गया है। अब पूछा गया है व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर एजेस 10 ईयर एगो। 10 ईयर एगो का मतलब क्या हुआ यहाँ से आपका 10 साल पहले।
10 ईयर अगो का मतलब वो यहाँ से आपका 10 साल पहले की 10 साल पहले जो है वो इन तीनों की जो एजेस है उसका रेशो क्या होगा। अगर 10 साल पहले मैं जाता हूँ तो ये 10 साल पहले अगर जाऊँगा तो बन जाएगा 1 साल, इसमें 10 साल पहले जाऊँगा तो बन जाएगा आप लोगों का 23, इसमें 10 साल अगर यहाँ से जाऊँगा तो बन जाएगा मेरे पास यहाँ से क्या 56। तो 1:23:56 जो है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या निकल के आ रहा है, राइट आंसर निकल के आ रहा है। ध्यान से देखना, पहले हमने राजीव और उसके फादर की रेशो निकाली, फिर राजीव के फादर और राजीव के ग्रैंडफादर की रेशो निकाली, तीनों को मैंने कंबाइन किया तो आपकी ये रेशो यहाँ से निकल के आ गई। जब रेशो ये बन गई तो इनका एवरेज दिया गया है आपको 100/3, जो कि सम बन के आएगा कितना 100, क्योंकि 3 आपकी ऑब्जर्वेशन है, ये आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम मेरे पास कितना आ गया निकल के आपका 110। तीनों को ऐड किया 10x = 110, x मेरे पास निकल के आप लोगों का यहाँ से कितना 11, तो आपका ये बन गया 11x, 33x और 6x आप लोगों का। सभी में हमने यहाँ से कम किया आपके 10-10 साल, तो 10 ईयर अगो इनकी जो रेशो थी 1:23:56 आप लोगों का आंसर आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो, देयर आर 3 मेंबर्स इन ए फैमिली, हस्बैंड, वाइफ एंड देयर सन। ठीक है, 3 मेंबर है आपके फैमिली के। हस्बैंड एज इज थ्राइस हिज सन्स एज, हस्बैंड की जो एज है वो 3 गुना है अपने सन की एज की। देखो हस्बैंड की जो एज है H/S जो है वो क्या है आपका यहाँ से, हस्बैंड इज थ्राइस हिज सन एज, ही आप लोगों का 3:1 यहाँ पे निकल गया। अब नेक्स्ट बोला गया है वाइफ इज 3 ईयर यंगर देन हिज हस्बैंड। जो वाइफ है आप लोगों की, देखो वाइफ जो है वो आपके हस्बैंड से क्या है, हस्बैंड से 3 साल क्या है छोटी है, यंगर मतलब छोटी हुई यहाँ से आप लोगों की, ये बन गया आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे। एंड बोला गया है यहाँ पे व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एज ऑफ सन, हस्बैंड एंड वाइफ इफ देयर एवरेज इज 41। अब देखो यहाँ से हस्बैंड, वाइफ और सन का जो एवरेज है वो आपका है 41। ये क्या है 41 का एवरेज है। अगर एवरेज 41 है ना, तो देखो एवरेज मैंने क्या बताया आपको कि जो एवरेज है वो इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर यहाँ से मैं सिर्फ S निकालूंगा, सम निकलता है एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। अब एवरेज मेरे पास 41 है, अगर मैंने तीनों की एजेस का सम निकालना होगा तो इंटू 3 करना पड़ेगा, जो कि मेरे पास निकल जाएगा 123। क्या निकल जाएगा यहाँ से आपका 123, इतना आ गया यहाँ से आपका। अब देखो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आपका। अगर मैं इसको 3x और इसको 1x लेट करूँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर, ये तो हम लोग करते ही हैं आप लोगों का। अब अगर तीनों को यहाँ ऐड करूँ तो ये बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे क्या 3x, सन क्या बन जाएगा आप लोगों का 1x, और ये बन जाएगा मेरे पास आपका 3x - 3। करो प्लस 3x - 3 प्लस 1x इज इक्वल टू 123 इक्वल टू 123। करो यहाँ पे इनको ऐड, 3 और 3 6 और 1 7x, ये बन जाएगा 7x - 3 इज इक्वल टू 123, और आपका 7x यहाँ से कितना निकल जाएगा मेरे पास 120, तो 126। अगर 7x 126 निकल गया तो आपका x सीधी सी बात है यहाँ से निकल जाएगा 18, x का निकल गया यहाँ से आपका 18। अगर x हमारे पास बेटा यहाँ 18 निकल के आया तो सीधी सी बात है x मेरे पास कितना है, सन की एज होगी 18, फादर की एज होगी आपकी 54, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ 18 बन जाता है आपका 54, और ये मेरे पास बन गया 54 - 3 विच इज इक्वल टू 51। क्या बन गया 51 ये। तो अब आपको तीनों की एजेस की रेशो निकालने को बोला गया है। चलिए ध्यान से देखना है, एजेस और रेशो ऑफ सन, हस्बैंड एंड वाइफ। देखो पहले सन लेंगे, फिर लेंगे हस्बैंड, और फिर कौन लेंगे आप लोगों की वाइफ। सन मेरे पास कितना है 18, हस्बैंड है 54, वाइफ है 51। 3 के टेबल से काटो सर, 3 6 जा, 3 18 जा, और 3 17 जा, 6:18:17। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का राइट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। इतनी बात यहाँ पे सभी को क्लियर हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सीखते रहो, मैं कह रहा हूँ टाइम के बाद आप लोगों की स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है, जब आप लोग चीज़ों को सीख लोगे। 10 ईयर अगो एलिफेंट वाज 5 टाइम ओल्डर देन जिराफ। देखो 10 साल पहले जो एलिफेंट था वो 5 गुना था जिराफ के, मतलब जिराफ की 5 साल, जिराफ की जो बात कर रहा हूँ वो भी 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ, एलिफेंट की एज है E और जिराफ की एज क्या है आपकी G। बोला गया है एलिफेंट जो 10 साल पहले था वो क्या था 5 गुना था किसके, जिराफ के 10 साल पहले के।
जिराफ के 10 साल पहले के, 10 ईयर एगो, 10 साल पहले एलिफेंट जो था 5 गुना था जिराफ के। अगर आज की एज एलिफेंट की ई है और जिराफ की जी है तो 10 साल पहले E-10 और G-10 होगा। तो आपका एलिफेंट की जो एज 10 साल पहले थी वो जिराफ की 10 साल पहले की एज के 5 गुना थी। ये बन गई आपकी स्टेटमेंट यहाँ से। 5 ईयर फ्रॉम नाउ, देखो ये 10 साल पहले की है, आज से, आज की जो एज है उससे 5 साल के बाद, प्रेजेंट एज से 5 साल के बाद अगर बात करूंगा, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद इसकी एज होगी E+5। 5 ईयर फ्रॉम नाउ द एज ऑफ एलिफेंट विल बी ट्वाइस द एज ऑफ जिराफ। आज से 5 साल के बाद जो एलिफेंट की एज होगी वो क्या होगी, 2 गुना होगी किसकी, एलिफेंट की उस टाइम की एज की, एलिफेंट के उस टाइम की एज की। ये आप लोगों की 2 क्वेश्चन इक्वेशंस बनी हैं, इनको आप लोग जब सॉल्व करोगे आपका आंसर निकल जाएगा। बट अगर मैं शॉर्टकट तरीके से बात करूंगा तो शॉर्टकट में हम लोग यहाँ पे लेंगे आप लोगों का, सर एक मेरे पास एनिमल है ये एलिफेंट और एक है आपका यहाँ पे जिराफ, ये हो गया यहाँ से आपका। चलिए अब सर कुछ ना कुछ तो इनकी यहाँ पे प्रेजेंट एज होगी, कुछ ना कुछ तो इनकी यहाँ प्रेजेंट एज होगी। अगर मैं प्रेजेंट एज से 10 साल पहले जाऊंगा, अगर प्रेजेंट एज से 10 साल पहले जा रहा हूं तो इनकी जो रेशो है एलिफेंट 5 गुना है यहाँ पे जिराफ के। देखो एलिफेंट जो है वो क्या है, 5 गुना है अपने जिराफ से। कब, आज से 10 साल पहले की एज, आज से 10 साल पहले की एज, 10 ईयर पहले की एज, 10 साल पहले की एज। और आज से अगर 5 साल के बाद जाऊंगा तो एलिफेंट जो है वो ट्वाइस है किससे, आपका जिराफ से। कब, आज से 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद। इतनी बात अगर समझ में आ रही हो तो एक बात यहां छोटा सा कंसेप्ट देखो, सर ये आज से 10 साल पहले का है और ये आज से क्या है आपका 5 साल बाद का है। मतलब इस वाले में और इस वाले में जो आप लोगों का डिफरेंस आ रहा है, ये आपका एक्चुअल में डिफरेंस मेरे पास किसके बराबर है, 15 साल के 2 रेशोज दी गई है। एक रेशो दी गई है आज से 10 साल पहले की, एक दी गई है आज से 5 साल बाद की। तो टोटल आपको 15 साल के बीच की रेशोज आपको यहाँ पे दी गई है। अगर इतना दिया गया है तो अब देखो यहाँ पे, सर हमें रेशो का कंसेप्ट यूज करना है। सर हमने क्या सीखा था यहाँ पे कि इसका जो डिफरेंस है वो आपका 1 का है, जो इसका डिफरेंस है वो मेरे पास क्या है यहाँ पे 4 का। तो अब क्या करते हैं हम लोग, नीचे के डिफरेंस को ऊपर मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा आपका 5:1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ऊपर का डिफरेंस 4 है, 4 को नीचे मल्टीप्लाई करो किससे, आपका 2:1 से, बन जाएगा आपका 5:1 और नीचे बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे क्या 8:2, 8:2 बन जाएगा यहाँ पे आपका, 8:4 बन जाएगा, सॉरी 8:4। जब इतनी चीज़ें आ गई है तो देखो सर यहाँ पे भी गैप 3 का है, यहाँ पे भी गैप क्या है आपका 3 का। ये जो 3 का गैप आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें 15 साल का डिफरेंस प्रोवाइड है। तो एक गैप यहाँ से कितना निकल जाएगा आप लोगों का 5 ईयर, एक गैप होगा 5 साल का। अगर एक गैप 5 साल का है तो देखो अगर मैं किसी भी एज को निकालना चाहूँ, यहाँ पे देखो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ इस वाली को, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, सर ये बन जाएगा मेरे पास आपका 5 × 5 बन जाएगा 25:5। और अगर इसको निकालना चाहूँ, इस वाली एज को निकालना चाहूँ, तो ये क्या निकल जाएगी मेरे पास, 5 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा आपका 40:, क्या बन जाएगा यहाँ से मेरे पास आपका 20। बट हमें पूछा गया है यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ एज ऑफ एलिफेंट एंड जिराफ 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की आपको यहाँ पूछी गई है। देखो पहली बात जो ये है, ये एज है आपकी 10 साल पहले की, ये एज है आपकी आज से 5 साल बाद की। अब पूछा गया है बताओ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे निकालूंगा उनकी प्रेजेंट एजेस क्या होगी। अगर इतनी चीज़ आपको समझ में आई है ना, तो अब मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि इनकी जो प्रेजेंट एजेस है वो क्या होगी। देखो देखो ये एज आई है 10 साल पहले की, ये एज आई है आज से 5 साल बाद की। तो अगर आज की एज निकालनी होगी, जान तो मैं इसमें क्या करूँगा 10 ऐड करूँगा या इसमें 5 माइनस करूँगा आपका। अगर मैं इसमें 10 ऐड करता हूँ तो यहाँ पे बन जाएगा आप लोगों का कितना 35:15 बन जाएगा। ये क्या होगी, यहाँ पे इनकी होगी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज यहाँ पे ये निकल के आ गई। ठीक है, अगर प्रेजेंट एज आप लोगों की ये निकल के आई है तो पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एज ऑफ एलिफेंट एंड जिराफ 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। तो आज से 5 साल पहले अगर जाऊंगा,
ये बन जाएगा 30 और ये बन जाएगा आप लोगों का 10 विच इज़ इक्वल टू 3:1 आप लोगों की रेशो निकल जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोगों का निकल के आ रहा है। आराम से क्वेश्चन को समझो, देखो क्या करवाया है आपको, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, छोटा कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को यहाँ पे होनी चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आप लोगों का साथ साथ में मूव ऑन करते हैं। देखो मैं हर चीज़ लिख के बता रहा हूँ, पहले मैं जो क्वेश्चन दिया गया है वो लिखता हूँ पूरा, फिर उसको मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद पूरा सॉल्व करता हूँ आपके सामने। 19 ईयर अगो द एवरेज एज ऑफ वुमेन एंड हर डॉटर, वुमेन की डॉटर कितनी है आपकी 47.5। 19 ईयर अगो 19 साल पहले। देखो प्रेजेंट एज जो है वुमेन की W होगी और डॉटर की होगी D। 19 साल पहले, तो 19 साल पहले मेरे पास इसकी एज होगी W-19, डॉटर की होगी D-19, D-19। एवरेज एज ऑफ वुमेन एंड डॉटर, इनकी एवरेज का मतलब क्या हुआ सर? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दो ही तो लोग हैं आपके यहाँ पे। इनकी जो एवरेज एज है वो यहाँ पे कितनी निकली है? यहाँ पे 47.5 निकल गई है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 19 साल पहले का सम, दोनों में 90 माइनस कर दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 इक्वल टू 47.5। यहां से बन जाएगा मेरे पास क्या? वुमेन प्लस डॉटर माइनस 38 इज इक्वल टू, ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा 47, 80, 14, 15, 95 बन जाएगा, और ये बन जाएगा वुमेन प्लस डॉटर इज इक्वल टू 95 प्लस 38। ठीक है, कितना बन गया यहाँ से आपका? ये बन गया आपका 133 133 ईयर जो है वो क्या है? वो वुमेन और डॉटर की प्रेजेंट एज का सम है। वो वुमेन और W और D को ऐड करूंगा तो 133 बन के आ रहा है। अब बोला गया है एट प्रेजेंट द 2 टाइम्स ऑफ द वुमेन एज इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ डॉटर एज। देखना यहाँ पे, इसी लाइन को लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस लाइन को देखो, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है यहाँ पे दी गई है आपको, कौन सी लाइन? ये पूरी लाइन, 2 टाइम ऑफ वुमेन एज इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ डॉटर एज। देखो एट प्रेजेंट, आज के टाइम पे जो 2 टाइम ऑफ वुमेन की एज है वो इक्वल टू क्या है? 5 टाइम ऑफ डॉटर की एज है। तो वुमेन अपॉन डॉटर जो है वो आपकी ऑब्वियस सी बात है निकल जाएगा 5/2। कितना निकल जाएगा यहाँ से आपका? 5/2। इतना आ गया यहाँ से आपका। चलिए, इतना जब हो गया तो अब मैं सर इसको लेट कर सकता हूँ ना, ये क्या है आपका सर? ये 5x है और ये क्या है आपका? 2x है। ऐड करूंगा तो 5x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना है आपका? 133 ईयर। अगर यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा आगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा आपका 7x इज इक्वल टू 133, तो आपका x यहाँ से मेरे पास निकल जाएगा 19। अगर x यहाँ से 19 निकल गया, x अगर 19 निकला है तो ऑब्वियस सी बात है जो 2 टाइम्स ऑफ x है और जो 5 टाइम ऑफ x है वो क्या निकलेगा सर? जो 2 टाइम्स ऑफ x है वो मेरे पास निकलेगा 19 इंटू 2 विच इज इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ से आपका 38, और जो 5 टाइम ऑफ x है वो बन जाएगा 95। तो आपकी वुमेन की एज 95 है और डॉटर की एज है यहाँ पे आपकी 38। व्हाट विल बी द एज ऑफ डॉटर? डॉटर की एज पूछी गई है कब? 19 ईयर हेंस, 19 साल के बाद की एज, 19 साल के बाद की। ये तो प्रेजेंट एज आई है आपकी डॉटर की। अगर डॉटर की प्रेजेंट एज 38 है तो 19 साल के बाद प्लस 19 बन जाएगा, जो कि आप लोगों का बन जाएगा 57। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोगों का। चलिए 5th क्वेश्चन यहाँ देखते हैं आप लोगों का क्या दिया गया है। बताया गया है कि 10 ईयर अगो, 10 साल के बाद, रिस्पेक्टिव 10 साल पहले रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एज ऑफ मदर एंड डॉटर इज 4:1। चलिए सर 10 साल पहले जो मदर और डॉटर की रेशियो है वो आपकी 4:1 थी। कब सर? 10 ईयर अगो मदर इज टू डॉटर। कब? 10 ईयर अगो, 10 साल पहले। ये आपका यहाँ पे दिया गया, तो ऑब्वियसली बात है ये इनकी कोई प्रेजेंट एज होगी। प्रेजेंट एज से, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ से, आपका ये गलत एरो लगा दिया मैंने। प्रेजेंट एज से 10 साल पहले जो थे वो आपके कुछ ऐसे थे। ठीक है, 10 ईयर हेंस, भाई प्रेजेंट एज से 10 साल के बाद, 10 ईयर हेंस मतलब 10 साल के बाद। कब से 10 साल के बाद? प्रेजेंट एज से 10 साल के बाद। 10 ईयर हेंस द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एज ऑफ मदर एंड डॉटर विल बी 2:1। आज से 10 साल के बाद 10 ईयर hence respective ratio of mother and father is equal to 2:1। क्या है यहाँ से आपका? 2:1। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से होगी आपकी।
अब एट प्रेजेंट व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस, मुझे इस टाइम पे जो मदर की और जो इसी टाइम पे डॉटर की एज होगी उनकी एजेस का सम निकालना है। तो मैंने अभी क्वेश्चन समझाया आपको कैसे करते हैं हम लोग। ये जो गैप है, ये गैप कितनी देर का आ रहा है आपका, 20 सालों का, 20 ईयर्स का गैप आप लोगों का आ रहा है। चलिए करो सॉल्व। सर 4:1 है, कितना गैप है आपका, 3 का। 2:1 है, कितना गैप है यहाँ से आपका, 1 का। 1 का गैप ऊपर मल्टीप्लाई करो 4:1, और जो आपका गैप है 3 का उसको नीचे मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 6:3 बन गया। अब देखो यहाँ से ये जो आ रहा है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है। जो 2 का गैप आ रहा है वो किसके बराबर है, 20 ईयर के। तो एक गैप कितना होगा यहाँ से आप लोगों का, 10 ईयर। एक गैप कितना होगा यहाँ से आप लोगों का, 10 ईयर। अगर एक गैप आपका 10 है तो एट प्रेजेंट व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस, एट प्रेजेंट सम ऑफ देयर एजेस। तो अगर मैं किसी को निकालूं, अगर ये निकालूंगा तो 10 साल पहले की निकलेगी, अगर ये निकालूंगा तो 10 साल बाद की निकलेगी। तो मुझे कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा। 10 को यहाँ पुट करूंगा तो बनेगा 40:10, 40:10 सॉरी, हाँ क्या बन जाएगा आपका 40:10। तो मुझे प्रेजेंट निकालनी है, तो प्रेजेंट के लिए इसके 10 साल के बाद 50, और इससे 10 साल के बाद यहाँ से क्या बनेगा आप लोगों का 20। 50:20 मतलब 5:2। व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस, एजेस का सम 50 और 20 बन जाएगा 70। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर इसका निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का हो गया। 6 क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अब आप देखो क्या है, चलिए। द एवरेज एज ऑफ मैन्स वाइफ एंड हिज ट्विन डॉटर इज 45 ईयर। एवरेज एज ऑफ मैन्स वाइफ एंड हिज ट्विन डॉटर्स इज 45 ईयर। देखो यहाँ पे क्या है, मैन की वाइफ, मैं MW लिखा हूँ यहाँ पे आपका, मैन की वाइफ प्लस उसकी 2 डॉटर्स, डॉटर 1 और डॉटर, देखो आराम से चीज़ों को लिखोगे ना अगर एक बार, इज 45। इनकी एवरेज 45, तो मतलब इनका टोटल कितना बन जाएगा आपका 135 ईयर। 135 एवरेज, कैसे एवरेज आपका था 45, 3 लोग हैं तो एवरेज क्या है आपका सम अपॉन नंबर। मैंने बताया आपको बार बार, सम क्या निकल जाएगा, एवरेज इनटू नंबर। तो एवरेज इनटू नंबर किया 135, टोटल इन लोगों का सम आ गया। द रेशियो ऑफ एज ऑफ वाइफ एंड डॉटर इज 5:1। चलिए, वाइफ जो मैन की जो वाइफ है और जो डॉटर है उसकी रेशियो कितनी है 5:1। एक डॉटर की, मैन्स वाइफ एंड ए डॉटर, मतलब एक डॉटर। अगर एक डॉटर की ये रेशियो है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बेटा आपका जो दूसरी डॉटर होगी D2, वो भी क्या होगी आपकी 1:1 ही होगी। यहाँ पे यही बनेगा आपका। करो पुट, क्या 5x + 1x + 1x बन जाएगा आप लोगों का 7x = 135 ईयर। क्या बन जाएगा आप लोगों का यहाँ से 135 ईयर। इतना हो गया यहाँ से आपका 135 भी बना ना आपका 135। हैव मैन वाइफ एंड हिज ट्विन डॉटर्स, व्हाट इज, ठीक है बन गया इतना आपका। अब पूछा व्हाट इज द एज ऑफ फादर, आपको फादर की एज निकालने को बोला गया है। भाई क्वेश्चन में तो कहीं पे फादर की एज की बात नहीं हुई है। अगर क्वेश्चन में फादर की एज की बात नहीं हुई है तो आप फादर की एज यहाँ पे निकाल ही नहीं सकते हो। तो आपका आंसर निकल के आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन नंबर ई, कि आप यहाँ पे फादर की एज को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि पैरामीटर जो है वो मदर और डॉटर की एज इसके बारे में बताया जा रहा है। अब मदर और डॉटर की एज इसके बारे में बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है लास्ट में कि बताओ उसके फादर की एज क्या होगी। ठीक है, तो वो कोई रिलेशन नहीं बना। भाई वही बात होगी कि भाई आप पढ़ रहे हो रामायण, रामायण में बात करते हैं हम राम सीता के बारे में, पूछा जा रहा है वहाँ पे मतलब कोई टॉपिक है रामायण का, वहाँ पे किसी ने बात छेड़ दी इसकी महाभारत की, है ना। तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे आपकी। तो आपको जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है उसका आंसर क्या आएगा आपका, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 7th क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखो क्या है आपका, एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A to B इज 4:5। A और B की जो एज का रेशियो है 4:5 है, एंड द रेशियो ऑफ B to C इज 3:2। चलिए देखो यहाँ पे क्या है, एक A है, एक क्या है आपका B, और एक क्या है यहाँ से आपका C। कितना है 4:5 और 3:2। क्या बनेगा यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे क्या बन जाएगा आप लोगों का 3, बन गया 12:15:10। ये बन गया 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 10 साल के बाद द एज ऑफ सी बिकम 30 ईयर। आज से 10 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद 5 सालों के बाद जो एज है सी की वो कितनी होगी आपकी 30। देखो
सी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है आपकी 10x। सी की प्रेजेंट एज कितनी है आपकी 10x, ए की 12x, उसकी 15x, उसकी 10x, इतना हो गया। अब आज से अगर मैं बात करूं 5 ईयर फ्रॉम नाउ द एज ऑफ सी बिकम 30। देखो आज से 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद जो इसकी एज है वो होगी आपकी 30। तो सी की जो एज है वो कितनी हो जाएगी आप लोगों की एक्चुअल में 25 ईयर। सी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी यहाँ से आपकी 25 ईयर। अगर सी की प्रेजेंट एज 25 आई है तो अगर मैं इसको यहाँ पे कंपेयर करूँ किससे, आपका 25 से, तो बेटा यहाँ पे x मेरे पास कितना निकल जाता है आपका 2.5। x क्या निकलता है आपका 2.5। अगर x आपका 2.5 आया तो 12x आपको निकालने का बोला गया है प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो 12x होगा 12 इंटू 2.5 विच इज इक्वल टू 30 ईयर, विच इज ऑप्शन नंबर क्या है आपका यहाँ पे ई, राइट आंसर निकल के आएगा 30 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर निकल के आएगा आपका 30 ईयर। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन हुआ, हम लोग मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 8 में आपका, द एवरेज एज ऑफ फैमिली, ठीक है, एक एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वाज 32 ईयर। 5 लोगों की जो फैमिली है उनकी जो एवरेज एज है वो हमारे पास यहाँ कितनी दी गई है आप लोगों की 32 ईयर दी गई है। इतनी बात यहाँ पे हुई आप लोगों की। दूसरा में देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज 32 ईयर्स, इतना हो गया। देखो अगर 5 मेंबर की फैमिली की बात करूं तो एवरेज देखो क्या होता है आपका सम अपॉन नंबर। एवरेज दिया गया है आप लोगों का 32 ईयर, 32 ईयर। तो इसका मतलब है यहां से अगर मैं इन सभी का सम निकालूंगा, 5 लोगों की एजेस का सम, वो निकल जाएगा 32 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 60 ईयर। 5 लोगों की जो एज है उसका सम आ गया आपका 160 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स लेटर, 3 साल के बाद, द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली डाइड। देखो सबसे पहले जो 3 साल के बाद बात करूं, ठीक है, 3 साल के बाद बात जो करूंगा मैं आपकी, वो सभी की जो एज है, सभी की एज में +3 +3 +3 +3 और +3 हो जाएगा। ठीक है, सपोज ये क्या है आपका, ये आपका मेंबर 1 है, ये मेंबर 2 है, ये मेंबर 3 है, ये मेंबर 4 है और ये क्या है आपका मेंबर 5 है। अगर 3 ईयर लेटर, 3 साल के बाद सभी की एजेस में 3-3 साल आपके ऐड हो जाएंगे। तो सभी की एजेस में अगर आपके 3 साल ऐड होंगे तो 160 तो आपकी ऑलरेडी प्रेजेंट है। 3 साल के बाद जो है, 3 साल के बाद आप देखोगे सभी की एजेस में जो है 3-3 साल बढ़ जाएंगे, जो बन जाएगा आपका 175। क्या बन जाएगा आपका 175 ईयर। अब बोला गया है कि 3 साल के बाद, 3 साल के बाद, इतना मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपका, द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली डाइड एट द एज ऑफ 60। कोई एक बंदा जो था फैमिली का, उसकी डेथ होगी एट द एज ऑफ 60, जिसकी एज कितनी थी 60 ईयर्स। देखो अब यहाँ पे तो 5 लोगों की एजेस का सम था, अगर मैं एक बंदा यहाँ से हटा दूंगा तो 4 लोगों की जो एजेस है उसका सम बन जाएगा 175 माइनस 60 से। माइनस 60 क्यों किया, क्योंकि मैंने जो बंदा मर गया उसकी एज को यहाँ पे माइनस कर दिया। 115 ईयर्स बन गई आपकी। अब 4 लोगों की एज बन गई आपकी 115 साल, इनकी एज बन गई आप लोगों की 115 ईयर। इसकी 60 थी तो ये बन गया आपकी 115 ईयर। ठीक है, बन गया इतना। ऑन द सेम डे, उसी दिन जिस दिन इसकी डेथ हुई है, उसी दिन जो है ए चाइल्ड वाज बोर्न इन द फैमिली। अब उसी दिन उसी फैमिली में एक चाइल्ड यहाँ पे बॉर्न हो गया। ठीक है, चलिए अब उसी दिन जो है अगर उस फैमिली में आप लोगों का एक चाइल्ड बॉर्न हो जाएगा, उसकी एज तो 0 होगी ना आपकी। अब जो 4 लोगों की एजेस थी वही 5 लोगों की एजेस बन गई आप लोगों की 115 ईयर। वही 5 लोगों की एजेस बन गई आपकी 115 ईयर। ए चाइल्ड वाज बोर्न इन द फैमिली, इतना क्वेश्चन हो गया। व्हाट वुड बी द एवरेज एज ऑफ फैमिली 20 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर। इस बंदे की जब डेथ हुई थी उससे 20 साल के बाद, तो 20 साल के बाद मतलब इसमें भी 20 साल ऐड करेंगे, इसमें भी 20 साल ऐड करेंगे, इसमें 20 साल ऐड करेंगे और इसमें भी 20 साल आप लोगों का ऐड करेंगे, प्लस 5वां जो बंदा था वो भी तो आप लोगों का 20 साल का हो जाएगा, जो आपका न्यू बॉर्न हुआ था ऑन द सेम डे जब उसकी डेथ आप लोगों की हुई थी। तो अगर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सम आ जाएगा अब 5 लोगों का, वो क्या आएगा 115 तो आपका ऑलरेडी था, प्लस सभी की एजेस में 20 साल आप लोगों की ऐड हो जाएंगे, तो बन जाएगा 215 साल। अब इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज जो है आप लोगों का फैमिली का वो निकलेगा सम अपॉन नंबर। तो कितना बन जाएगा यहाँ से आप लोगों का, ये बन जाएगा 43 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आप लोगों का राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है,
इजी क्वेश्चन था, मैंने पूरे स्टेप सॉल्व करके बताए हैं। अब तभी भी कोई बोलेगा कि सर समझ में नहीं आया, तो उसको सिर्फ एक ही इंसान सिखा सकता है, वो स्वयं जो है भगवान समझा सकते हैं और कोई नहीं समझा सकता उसको, है ना। चलिए, राधा प्रेजेंट एज इज 1/6 ऑफ हर मदर एज। देखो राधा की जो एज है वो क्या है, 1/6 ऑफ हिज मदर एज है, ये बोला गया है यहाँ पे आपको। राधा मदर एज विल बी थ्राइस ऑफ मोहन एज आफ्टर 12 ईयर। 12 साल के बाद, 12 साल के बाद जो उसकी मदर की जो एज होगी, जो उसकी मदर की एज होगी, राधा मदर एज विल बी थ्राइस ऑफ मदर, वो मोहन विल बी क्या है, बी क्या होगी, थ्राइस ऑफ क्या होगी यहाँ पे आपकी मोहन की एज के 12 साल के बाद वाले। 12 साल के बाद जो मदर की एज होगी उसके वो 3 गुना होगी मोहन की एज के। ये मैंने यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है। इफ मोहन 8th बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड 4 ईयर अगो, मोहन का जो है, मोहन का जो आप लोगों का 8th बर्थडे जो था वो 4 साल पहले आप लोगों का मनाया गया था। इफ मोहन 8th बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड 4 ईयर अगो, मोहन का बर्थडे 4 साल पहले आप लोगों का जो है वो 8th बर्थडे मनाया गया था, तो इसका मतलब एट प्रेजेंट जो है वो मोहन की एज यहाँ पे क्या होगी आप लोगों की, 12 ईयर। इफ मोहन 8th बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड 4 ईयर अगो, 4 साल पहले उसका 8वां बर्थडे मनाया गया था, तो आज के टाइम पे बंदा 12 साल का आप लोगों का हो गया। मोहन अगर आपका 12 सालों का यहाँ से निकला है, तो अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे मोहन आपका 12 है यहाँ पे, तो आपका ये क्या बन जाएगा, देखो बेटा ये बन जाएगा आपका मदर प्लस 12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये 24। तो m मेरे पास यहाँ से कितना निकल जाएगा, ये बनेगा आपका 72 माइनस 12। मदर की जो एज है वो यहाँ से निकल गई आप लोगों की 60। अगर मदर की एज आप लोगों की 60 निकली है तो देखो यहाँ से आपका R/m कितना है 1/6, और जो 6 है ये बन जाएगा अगर आपका कितना 60, तो ऑब्वियसली बात है ये कितना बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 10। कितना बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 10। व्हाट इज राधास मदर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितनी है मदर की, तो आपकी 60 ही तो है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का यहाँ पे हो गया। 10th क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या है आपका, द प्रेजेंट एज ऑफ 3 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज 50 ईयर। चलिए 3 मेंबर की फैमिली है, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3 कितनी है 50। तो देखो यहाँ से अगर मेंबर 1 की बात करूँगा प्लस मेंबर 2 की बात करूँगा प्लस मेंबर 3 की बात करूँगा, इनकी जो एज है वो बन जाएगी आप लोगों की 150 ईयर। कितनी बन जाएगी 150 ईयर। आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर सन गॉट मैरिड, 3 साल के बाद बेटे की शादी होगी। तो 3 साल के बाद पहली बात तो सर इसकी एज में 3 साल ऐड, इसकी एज में 3 साल ऐड और इसकी एज में 3 साल ऐड होंगे, वो बन जाएंगे आपकी 159 ईयर। इतना हो गया। 3 साल के बाद जब उसकी शादी होगी तो अब जो एवरेज एज ऑफ फैमिली, फैमिली की एवरेज क्या हुआ, सपोज ये मैन 1 है, इसकी शादी होगी, मैन 2 आपका वैसे ही है और मैन 3 आपका ऐसे ही है। तो अब जो है 4 लोगों की फैमिली बन गई यहाँ पे। अब 4 लोगों की जो फैमिली बनी है उनका जो एवरेज है वो है 47। एवरेज 47 है तो उनका जो सम बन जाएगा वो 47 इंटू 4 हो जाएगा। अगर 47 मल्टीप्लाइड बाय 4 करूँगा तो ये बन जाएगा आपका 12 माइनस करके 188। तो 188 जो है वो आपकी इन 4 लोगों की टोटल एज है, बट 3 लोगों की एज तो आपकी 159 होगी क्योंकि उनकी प्रेजेंट एज दी गई है 150। 3 साल के बाद सभी में 3 ऐड हो जाएगा, 159 बन जाएगा आपका यहाँ से। तो आपको वाइफ की एज पूछी गई है तो वाइफ की जो एज होगी वो 188 माइनस 159, 28 और 1 29, 29 ईयर। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10th का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11th यहाँ करते हैं हम लोग आपका। देखिए 11th क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू आर इन द रेशो 3:4। चलिए देखो यहाँ पे ध्यान से, अब ये थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेंथी क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली बात है ये किसी मेंस के एग्जाम में आया होगा। 2-3 लाइनों के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपकी सिंपल सी बात है सर किसी भी प्री के एग्जाम में आएगा। अब इतना 5-6 लाइनों वाला क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली बात है किसी मेंस के एग्जाम में आया होगा। पी एंड क्यू की जो एज है, पी और क्यू जो है वो आपका है 3:4 या फिर 3/4 लिख सकता हूँ। इतना हो गया यहाँ से आपका। चलिए The age of R and Q 4 year hence would be in the ratio of 5:4। चलिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ R और Q
4 साल के बाद दिया गया है, आर और क्यू। सर आर भी 4 साल के बाद और क्यू भी 4 साल के बाद जो है वो कितना दिया गया है आपका 5:4। ये आप लोगों की 2 रेशो बन रही है। अब सर अगर पी क्यू और आर और क्यू होता तो मैं क्यू को कॉमन लेके आपका पी क्यू आर की रेशो निकाल सकता था, बट यहाँ पे आप लोगों की रेशो नहीं निकलेगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं देखूंगा तो क्या मैं 3 और 4 को 3x अपॉन 4x लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर, x तो लेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर ऐसा मैं लेट करूँगा यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है p मेरे पास 3x है और q मेरे पास क्या है यहाँ से आप लोगों का 4x। q मेरे पास यहाँ से क्या है आप लोगों का 4x। अगर q मेरे पास 4x है तो देखो यहाँ से आपका सर r प्लस 4 और q मेरे पास क्या है 4x प्लस 4 इज इक्वल टू बनेगा आपका 5/4। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बनेगा आपका r प्लस 4 इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 4x प्लस 4 डिवाइड बाय 4 इंटू 5। ये बन जाएगा 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बनेगा आपका x प्लस 1 इंटू 5। तो r प्लस 4 वहाँ था, मैंने यहाँ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। r प्लस 4 जो है 5x प्लस 5, तो r मेरे पास यहाँ से निकल जाएगा 5x माइनस 5x प्लस 1, क्योंकि 4 वहाँ जाके माइनस हो गया, r बन गया 5x प्लस 1। मैंने इक्वेशन सॉल्व की है, आपकी सिंपल लीनियर इक्वेशन थी, इन 1 वेरिएबल सॉल्व किया है आप लोगों का यहाँ पे। आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा। अब r अगर 5x प्लस 1 आ गया तो मेरे पास q भी तो निकल जाएगा यहाँ से, है ना। तो q तो मेरे पास 4x है, r मेरे पास आ गया 5x प्लस 1। अगर यहाँ से मैं एक चीज़ और देखूँ आप लोगों का, तो r अगर 5x प्लस 1 है और बोला गया एस प्रेजेंट एज इज डैश एंड ही इज 8 ईयर एल्डर टू r, ऐसे जो है वो r से 8 साल बड़ा है, r से 8 साल क्या है बड़ा। तो आपका अगर r 5x प्लस 1 है, 5x प्लस 1 प्लस 8, तो ये बन जाएगा आपका 5x प्लस 9। तो s मेरे पास बन गया आप लोगों का यहाँ से क्या 5x प्लस 9, ये बन गया आपका s यहाँ से। अगर s मेरे पास ये बन गया, r आपका यहाँ पे है और p मेरे पास वहाँ है। द एवरेज एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पी क्यू आर एस इज 28 ईयर। चलिए p q प्लस r प्लस s कितना है आपका 28 एवरेज है, तो सम बन जाएगा इंटू 4। 28 इंटू 4 करूँगा तो बनेगा आपका यहाँ से 112। r है आपका 3x, सॉरी p है आपका 3x, q है आपका 4x, r है आपका 5x प्लस 1 और s है मेरे पास आपका 5x प्लस 9। ऐड करो 3 4 7 और 10 17, 17x प्लस 10 इज इक्वल टू 112, तो बन जाएगा आपका 17x इज इक्वल टू 102। तो x यहाँ से कितना निकल जाएगा आप लोगों का 6। अगर x मेरे पास यहाँ पे 6 निकल गया तो मुझे पूछा है s प्रेजेंट एज, तो s की प्रेजेंट एज निकालने के लिए यहाँ देखो मेरे पास क्या है, s कहाँ है ये, तो आपका बन जाएगा s के लिए आपका 5 इंटू x प्लस 9, ये बन जाएगा आप लोगों का यहाँ से कितना 39 ईयर। आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर निकल जाएगा। जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं उन सभी में शायद सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये था, बट सॉल्व करना अगर आप लोगों को आएगा तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व आउट कर लोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। अभी छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना मैं थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने की थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ ताकि आपको थोड़ा स्पीड का पता लगे। ए इज़ 2 ईयर ओल्डर देन बी। चलिए ए जो है वो क्या है आपका, वो बी से जो है 2 साल के है आप लोगों का बड़ा। ए इज़ 2 ईयर ओल्डर देन बी, इतना हो गया। बी हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, जो बी जो है वो क्या है आपका ट्वाइस एज ओल्ड एज क्या है सी। अब हु जो है यहाँ पे बी के साथ जुड़ा हुआ है, हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, ट्वाइस एज ओल्ड एज सी आप लोगों का यहाँ से निकल गया। इफ द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ ए बी सी इज 27। चलिए सर ए प्लस बी प्लस सी कितना है 27। सर ए को मैं क्या आपका b प्लस 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर, ठीक है। b को क्या मैं आपका यहाँ से b को चलो b ही लिखता हूँ, और c को मैं यहाँ से क्या आपका 1/2 ऑफ c लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर, क्योंकि 1/2 ऑफ b, क्योंकि अगर यहाँ से सॉल्व करूँगा तो c बन जाएगा आपका b/2, तो बन जाएगा यहाँ से आपका कितना 1/2 ऑफ b इज इक्वल टू 7। सॉल्व करो यहाँ से इसको, ये बनेगा आपका यहाँ से क्या ट्वाइस बी बन गया यहाँ से आप लोगों का ये, ठीक है। जो ट्वाइस बी यहाँ से बन गया है उसके साथ साथ देखो क्या बना है आपका यहाँ ट्वाइस बी के साथ साथ प्लस
2 प्लस हाफ ऑफ b इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये बन गया यहाँ से आपका। इनको ऐड करोगे बनेगा आपका 4 प्लस 1 5/2, 5/2 ऑफ b इक्वल टू 5, 5 कैंसिल, तो b मेरे पास यहाँ से क्या निकल जाएगा आप लोगों का 2। शिट, 27 था आपका ये। ठीक है, ये था आपका a की वैल्यू डाली, b की वैल्यू डाली, तो c मेरे पास क्या है 1/2 ऑफ b इज इक्वल टू 27। सॉल्व करो, बन जाएगा आपका b प्लस b2 प्लस हाफ बन जाएगा 2.5 ऑफ b इज इक्वल टू 27 और 2 वहाँ जाएगा बन जाएगा 25, बन जाएगा 5/2 ऑफ b इज इक्वल टू 25 1 जा 5 सा, तो b मेरे पास यहाँ से कितना निकलेगा आप लोगों का 10। अगर b 10 निकल गया तो आपको b पूछा गया तो सीधी सी आंसर मेरे पास निकल गया b इक्वल टू 10, आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर निकल गया। 13th क्वेश्चन यहाँ देखते हैं आपका, देखो क्या है, क्या बोला गया है आपको, प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो 5:4। प्रेजेंट एज, ये क्या है, इनकी प्रेजेंट एज है 5:4, समीर और आनंद की। फिर बोला गया है 3 years hence, आज से 3 साल के बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 11:9। आज से 3 साल के बाद 11:9, ये बन गया यहाँ से आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ से सर ये गैप कितने हैं आपका, यहाँ सर 1 का गैप है, यहाँ पे गैप कितना है आपका 2 का, 2 का गैप ऊपर मल्टीप्लाई करो 10:8, 1 का गैप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 11:9। गैप आया यहाँ पे कितना आपका 1, तो जो 1 का गैप है वो किसके बराबर है आपका 3 साल के बराबर है। ठीक है, व्हाट इज अनंत प्रेजेंट एज, अनंत की प्रेजेंट एज कौन सी है, ये वाली, तो आपका बन जाएगा 8 × 3 विच इज इक्वल टू 24। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ देखते हैं। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने पिछले क्वेश्चन में आपका, अनंत प्रेजेंट एज समीर और आनंद। ठीक है, चलिए 14th क्वेश्चन क्या था आपका, यहाँ देखो 6 years ago द रेशियो ऑफ एज ऑफ कुणाल एंड सागर इज 6:5। चलिए कुणाल और सागर की जो एज है वो कितनी है आपकी 6:5। ये कौन सी एज है सर, ये प्रेजेंट एज से कौन सी एज है आपकी, ये आपकी 6 year पहले की, और प्रेजेंट एज से जो 5 साल 4 साल बाद की जो एज है वो कितनी है आपकी 11:10। यहाँ पे 1 का गैप, यहाँ पे 1 का गैप, ये 5 का गैप, ये 5 का गैप, तो गैप सेम है। जो 5 का गैप आया है यहाँ पे वो किसके बराबर है आपके 6 + 4 10 सालों के बराबर है, तो एक गैप जो है वो कितना बन जाएगा आपका 2। पूछा गया है आपको व्हाट इज सागर प्रेजेंट एज, सागर की यहाँ पे जो एज है ये कितनी होगी आपकी, तो 5 का जो गैप है वो कितना बन जाएगा, सागर की एज आ गई आपकी 10, ये कितना हो गया सागर आपका 10। 6 साल पहले सागर 10 साल का है, तो यहाँ पे जो सागर होगा वो आपका 16 साल का होगा। ऑप्शन नंबर ए विच इज इक्वल टू 16 ईयर यहाँ पे राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 15th क्वेश्चन करते हैं। 15 क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग इस क्लास में, क्योंकि क्लास थोड़ी लेंथी होगी है आपकी। नेक्स्ट क्लास एक और रहेगी आपकी इस पे बेस, उस पर भी हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। चलिए सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर और सन की जो एज है वो कितनी है आपकी 60 ईयर। ठीक है, 6 years ago 6 साल पहले फादर वाज 5 टाइम एज सन। 6 साल पहले फादर जो था वो 5 टाइम क्या था आपका सन के, ये बोला गया यहाँ पे आपको। आफ्टर 6 years सन एज विल बी, आज से 6 साल के बाद, मतलब आपको निकालना है s+6 निकालना है यहाँ पे आपका। अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ से आपका f+s आपका 60 है, सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे f - 6 इज इक्वल टू 5s - 30। मुझे s निकालना है ना, तो s यहाँ ले लो, मेरे पास क्या है आपका, या f ले लो यहाँ से, f इक्वल टू क्या है आपका 60 माइनस ऑफ s, बन गया यहाँ से आपका इतना। चलिए 60 - s - 6 इज इक्वल टू 5s - 30। करो सॉल्व, ये s वहाँ जाएगा तो 5s + s बन जाएगा आप लोगों का 6s, ये वहाँ जाएगा तो प्लस 90 - 6 बन जाएगा आप लोगों का 84। तो s मेरे पास जो है यहाँ से वो निकल जाएगा आप लोगों का कितना 14। s कितना निकल जाएगा 14, तो 14 + 6 जो है
वो आप लोगों का बन जाएगा 20 ईयर, विच इज़ इक्वल टू क्या है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर निकल के आया है। सो गाइस ये थे आप लोगों के फर्स्ट सेट के 15 क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉब्लम ऑन एजिस पे। नेक्स्ट क्लास फिर से आपकी इसी पे रहेगी, जिसमें हम फिर से आप लोगों के और 15 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। फिर आप लोग कोई भी बुक उठाओ, RS अग्रवाल, जहाँ आपका फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स, जहाँ SSC मैथमेटिक्स, कोई बुक उठाओ आप लोग, तो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे और आप लोग ईजिली सॉल्व आउट कर लोगे। सो गाइस विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।